तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में 84 लाख योनियां पाई जाती है। कई ग्रंथों के मुताबिक स्त्रियों में से डायन को प्रमुख रूप से देखा जाता है। कहते हैं कि इसके पास इतनी ताकत होती है कि वो 100 चुड़ैलों का भी मुकाबला कर सकती है। कई सारे लोगों के विचार और रहस्यों के मुताबिक डायन कभी मर नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा डायन की शक्तियां कम की जा सकती हैं। डायन को बस कैद किया जा सकता है, लेकिन इसको कभी मारा नहीं जा सकता। दोस्तों कुल मिलाकर दुनिया की सबसे खौफनाक मृत्यु में से अगर कोई मृत्यु होगी तो उन श्रेणियों में डायन की नजर से होने वाली मृत्यु को रखा जाएगा। बाकी रही कहानी की बात, तो आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और आप पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये कहानी है गांव बसंतपुर की। बसंतपुर राजस्थान में पड़ने वाला एक गांव है, जिस गांव की कहानी दूसरे गांव में भी काफी प्रचलित है। दोस्तों वैसे तो इस घटना को बीते लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस गांव में इस बात का शुक्र मनाया जाता है। साथ ही इस चीज की पूजा भी की जाती है। सबको कहीं ना कहीं यही डर सता रहा है कि कहीं वो डायन वापस ना आ जाए। ये घटना है बसंतपुर की। इस घटना का सिलसिला कम से कम 1 साल तक चला और कैसे न कैसे करके 1 साल बाद आखिरकार ये खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों 1 साल का ये दौर सारे गांव वालों के लिए बहुत दिल दहला देने वाला था। दोस्तों ये गांव पहले से ही कुछ खास विकसित नहीं था, लेकिन आज के मुकाबले पहले से काफी ठीक है। वैसे इस गांव में कोई खेती करता है तो कोई गाय भैंसों को चराता है। बस इसी तरह के काम सबके पास है। तो ठीक ऐसे में गांव में भूत प्रेत और चुड़ैल इन सब के किस्से कहानियां काफी प्रचलित होती है। दोस्तों दशहरा और दिवाली इन सब खास मौकों पर डायन और चुड़ैलों का घूमना आम बात है। इसीलिए लोग हमेशा अपने हाथ में काला धागा और घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं। उनका मानना है कि उन्हें और उनके घर को किसी की नजर ना लगे। दोस्तों उन दिनों ऐसा अनुमान था कि दशहरा और दिवाली के समय गांव में किसी न किसी की मौत हो ही जाती थी। वैसे हमारा गांव भी काफी सुनसान था। शायद एक यही वजह थी कि उस चुड़ैल या डायन को बसेरा मिल गया। दोस्तों एक बार की बात है, उस समय गांव में एक औरत रहने आई। सच कहूं तो वो औरत बेहद खूबसूरत थी। उसके हुस्न ने सबको दीवाना बना लिया था। वो औरत अकेले ही रहती थी, ना तो उसका पति था और ना ही कोई परिवार। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के मर्द गायब होने लगे। आने वाले दिनों में कोई ना कोई मर्द गायब ही रहता। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इन्हें हो क्या रहा है। एक बार की बात है, नटवर लाल नाम का शख्स दूसरे गांव में दूध पहुंचाने जा रहा था। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। नटवर गुनगुनाता हुआ उस कच्चे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि चलते चलते उसने देखा कि वहीं एक झोपड़े से किसी के हल्की चीखने की आवाज आने लगी। नटवर ने तुरंत साइकिल रोकी और हल्के कदमों से उस झोपड़े के करीब पहुंचा। नटवर ये देखना चाहता था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। नटवर जब उस झोपड़े के करीब पहुंचा तो मानो वो झोपड़े के अंदर न जाकर कुछ 5 या 6 मीटर पर ही उसके कदम रुक गए। नटवर घबरा चुका था। उसने देखा कि एक 7 फुट की औरत, जिसका मुंह मानो जला कटा हो और ठीक उसके बाल उसके पैरों तक जा रहे थे, वो एक आदमी को दबोचे बड़े ही अजीब तरीके से नोचे जा रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि किसी की भी छाती से दिल निकलकर उसके हलक में आ जाए। नटवर डरते डरते धीरे धीरे पीछे हटा। उसने बस मौका देखा और वहां से भागने लगा। वो डरता कांपता हुआ किसी तरह बच निकला। हाफते हाफते वो गांव में पहुंचा। उन दिनों सर्दियों के मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे। उस वक्त गांव के कुछ लोग आग सेक रहे थे। नटवर ने उनके पास जाकर कांपते हुए शब्दों में कहा, डायन मनोज, डायन वही है
जो गांव के लोगों पर हुकूमत करना चाहती है, वही है जो गांव के मर्दों को अपना शिकार बना रही है। दोस्तों, मनोज पिछले 2 दिन से गायब था। सब लोग परेशान थे मनोज को ढूंढ ढूंढ कर। पर खैर, जब नटवर ने ये बात सबको बताई तो ठीक सब उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी की तरफ चलने लगे। सब लोग वहां पहुंचे और झोपड़ी में जाकर देखा तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, ना तो मनोज और ना ही वो डायन। लेकिन नटवर को पूरा यकीन था कि उसने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा था। नटवर चुपचाप खड़ा था। सबकी नजरें नटवर की तरफ घूमी। एक एक करके सब लोगों ने नटवर लाल को बहुत कोसा और कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने ऐसा मजाक करके सबके साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। नटवर लाल पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल ये भी कह रहा था कि उसका ये वहम कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में नटवर गांव की कच्ची सड़कों पर साइकिल से गुजर रहा था। थोड़ी ही दूर सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि एक सफेद साड़ी में थी। उस वक्त उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि वो नटवर की तरफ पीठ कर कर खड़ी थी। एक पल के लिए तो नटवर डर गया। उसने तुरंत वहीं साइकिल रोक दी। नटवर एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे जैसे ही वो उस औरत के बगल से गुजरा तो नटवर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उस औरत की तरफ घुमाया। सच कहूं तो वो चेहरा देखकर नटवर साइकिल से नीचे गिर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ और जला हुआ था। हो न हो ये और कोई नहीं, ये वही थी जिसने उसे उस झोपड़ी में देखा था। दोस्तों, इसके बाद नटवर को फिर होश नहीं रहा। वो बस उठा और भागता चला गया। वो जंगल के अंदर कच्चे रास्तों में बस भागता चला जा रहा था क्योंकि उसकी नजरों के मुताबिक उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। साथ ही वो डायन भी उसका पीछा करते करते उसी जंगल में चली गई। पर एक जगह जाकर नटवर रुक गया। उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी पर कोई इंसान बैठा है। उसने उस इंसान को आवाज दी। काफी समय तक आवाज देने के बाद भी उस इंसान की तरफ से कोई चहल पहल नहीं हुई। नटवर ने हड़बड़ी में टहनी को थोड़ा हिलाया ताकि उस इंसान को पता चल सके, लेकिन कुछ ही पल में उसने जो देखा वो बेहद दिल दहला देने वाला था। वो इंसान और कोई नहीं, मनोज ही था, जिसकी लाश उस टहनी पर लटकी हुई थी। तो ठीक टहनी के हिलते मात्र ही वो लाश सीधा नटवर के ऊपर जा गिर पड़ी। ये सब देखकर नटवर के तो होश ही उड़ गए। नटवर इतना ज्यादा हैरान और परेशान था कि कुछ ही पलों में इस नटवर नाम के इंसान का अस्तित्व इस दुनिया से ही मिट गया। नटवर मर चुका था। दोस्तों, नटवर की मृत्यु के बाद गांव वालों का मानना था कि ये बात सच है कि शायद किसी डायन ने इस गांव में अपना घर कर लिया है, क्योंकि नटवर की बातें और इसके बाद ही उसकी मौत, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे नटवर एक सच्चा इंसान था, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह यकीन नहीं था। ये बस एक शक था। इसीलिए गांव वालों ने अपना शक यकीन में बदलने के लिए एक रणनीति अपनाई। सबने आपस में बातचीत की, जिससे ये निकल कर आया कि उन्हें सबसे ज्यादा शक उस खूबसूरत औरत पर था। साथ ही कई लोगों का कहना था कि उस औरत के घर से हमेशा गंदी बदबू आती है। और तो और वो औरत ना तो किसी से ज्यादा बात करती थी और ना ही ज्यादा दिखती थी। इसी तरह एक रात की बात थी। गांव के कुछ लोग एक घर के अंदर बंद और चुपके से उस औरत पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वो औरत दुपट्टा ओढ़े किसी तरफ जा रही थी। तो ठीक सब के सब उस औरत का पीछा करने लगे। वो बस ये देखना चाहते थे कि आखिर इस औरत का मकसद क्या है, क्या ये सच में डायन है भी या नहीं। काफी समय तक पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि एक जगह आने के बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई। सबके तो मानो जैसे होश ही उड़ गए। किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो औरत आखिरकार गई कहाँ। थोड़ी देर तक जब कुछ भी हाथ ना लगा तो सब के सब वापस लौटने ही वाले थे कि तभी बछड़ों की जोरों से आवाज आने लगी। यह आवाज जब सबके कानों पर पड़ी तो सब लोग एकदम से रुक गए और एक जगह उन्होंने अपनी नजरें घुमाई तो पाया कि 2 बछड़े एक पेड़ की टहनी से बंधे हुए थे। साथ ही वो औरत जो दिन में इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो ठीक उस रात में उससे 100 गुना ज्यादा भयानक लग रही थी। वो औरत धीरे कदमों से किसी गिलहरी की तरह एक बछड़े पर चढ़ी। उसने ठीक अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया।
गांव वालों के ये दृश्य देखकर तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्हें लगा कि जरूर ये औरत पागल है, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती। अब उन्हें डर से ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनमें से किसी एक की हिम्मत नहीं थी उसके सामने जाने की। इसीलिए उन सब ने मिलकर सोचा कि हो ना हो, गांव में हो रही मौतों का कारण बस यही औरत है। सबने मिलकर यह तय किया कि अगले दिन जाकर किसी तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से यह औरत काम कर रही है उस हिसाब से ये काम हम इंसानों के बस की बात नहीं। सबके सब योजना बनाते हुए अपने अपने घर चले गए। अगले दिन लोगों ने उस तांत्रिक को बुलाकर उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई। गांव वालों ने तांत्रिक की योजना को सहारा और इस योजना पर कायम रहे। पूरा दिन गुजरने के बाद ठीक आधी रात को उसी घर के सामने एक घर था। सब के सब लोग उसी घर में छुपे थे। सारी तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। सब के सब मिलकर उस औरत का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों बाद वो औरत एक शॉल लपेटे अपने शिकार की तलाश में निकली। इस बार इन लोगों की योजना थोड़ी हटकर थी। योजना ये थी कि अगर शेर का शिकार करना है तो शेर के सामने शिकार को रखना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ किया इन लोगों ने। उन्होंने 2 बकरों की लाश को एक पेड़ पर टांग दिया, जिससे कि वो डायन किसी कुत्ते की तरह रोते हुए उस लाश के करीब पहुंची। कुछ ही पलों में उसने अपने दांत उन पर गड़ा दिए। वो उनका मांस खाने में इतना व्यस्त थी कि वो आसपास के माहौल से एकदम अनजान थी। मौका पाकर तांत्रिक अपने मंत्रों के साथ उस डायन की तरफ दौड़ा। तांत्रिक उस औरत को अपने वश में करता कि इससे पहले ही वो औरत कूदकर सीधा टहनी पर जा बैठी। उस वक्त वो औरत अपने वही डरावने रूप में थी। तांत्रिक को अकेला देख उसी समय धनंजय बोल पड़ा कि उस तांत्रिक ने हमारे चलते अपनी जान जोखिम में डाली है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी जान की हिफाजत करें। बस एक यही बात थी कि सब के सब मिलकर उसी तरफ बढ़ने लगे। साथ ही जब उस औरत ने इतने सारे लोगों को देखा तो वो भी परेशान हो गई। वो तुरंत पेड़ से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगी और देखते ही देखते वो अचानक कहीं गायब हो गई। इसके थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी तरफ से एक खूबसूरत औरत निकली। वो इस बात से अनजान थी कि उसके बारे में गांव वाले जान चुके थे। सबको मालूम था कि ये वही औरत है जो कि एक डायन है। उसने ये मायावी जाल इसीलिए बिछाया था ताकि सबको लगे कि कोई उसका ये रूप पहचान नहीं पाएगा। उसे लगा था कि कोई उसे इस रूप में नहीं पहचानेगा और वो सबके हाथों से बच जाएगी। लेकिन खैर गांव के लोगों को तो इस बारे में पता था। जैसे ही लोगों की नजर उस औरत पर पड़ी तो देखते ही देखते सबने उस औरत को पकड़ा और उसी पेड़ से बांध दिया। तांत्रिक ने तुरंत ही मशाल जलाई और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने सबसे पहली आग उसकी चोटी में लगाई थी। आग के लगते ही वो औरत एक अजीब ही रूप में आ चुकी थी। उसका पूरा चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। जलती हुई आग से कुछ ही मिनटों में यह माहौल एकदम शांत हो गया। वो औरत पूरी तरह से जल गई थी। इसके बाद तांत्रिक ने कहा कि इस पवित्र खेप में इसकी अस्थियां रख दो। हम कल ही इसे रामेश्वरम में विसर्जित कर देंगे, जिससे कि उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान हो, क्योंकि डायने कभी भी मरा नहीं करती। दोस्तों, गांव के कुछ लोग बड़े ही हैरान और परेशान थे। कईयों को तो ये भी लग रहा था कि उन्होंने ऐसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या सच में उन्होंने जिसको जलाया है क्या वो डायन थी या नहीं? लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब गांव में ऐसी कोई घटना नहीं घटी तो सबने यही सोचा कि हो ना हो उसी की वजह से ये सब हो रहा था। खैर, इस घटना को बीते आज 8 साल हो चुके हैं और ठीक जिस पेड़ पर उसे जलाया था उस पेड़ के पास ही एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। कहते हैं कि उस मंदिर से जो भी गुजरता है तो एक बार हाथ जरूर जोड़ता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूँ। वैसे मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक लंबी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।